बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डाइनिंग ओवर कुकिंग विद आसमा शाह। आज हम लेकर आए हैं जायके और खस्तगी के खिलाफ में लिपटे हुए केक रस, जिसमें हम व्हाइट शुगर डालने की जहमत भी नहीं करेंगे। फूले हुए नरम मजाज केक से बनाए जाएंगे केक रस, वो भी पतीले में हंसी खुशी तैयार हो जाएंगे। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को ऑल पे कर देने से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। सबसे पहले केक रस बनाने के लिए बिल्कुल खुश्क बाउल ले रहे हैं। अंडे अगर फ्रिज में रखे हुए हैं तो उन्हें 1 घंटा पहले निकाल के रख दें। जैसे एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, वैसे ही गंदा अंडा बाकी के अंडों को भी खराब कर सकते हैं। सो सभी अंडों को अलग अलग तोड़ के हमने शामिल किया है। अंडों को फेंटने के लिए आप विस्क के साथ साथ ब्लेंडिंग जार का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आसानी के लिए हम एग बीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। स्टार्ट में 30 सेकंड्स के लिए इसे बिल्कुल लो स्पीड पे चला रहे हैं। उसके बाद हाई स्पीड करते हुए 2 से 3 मिनट तक हम इसे इतना फेंट रहे हैं कि ये वॉल्यूम में डबल हो जाए, खूब झागदार हो जाए। अंडों को बीट करते हुए तकरीबन 4 मिनट हो चुके हैं और ये खूब झाग से भर चुका है। सो मक्खन या घी 2 खाने वाले चम्मच से इसकी बेचैनी दूर कर देते हैं। घी या मक्खन की थोड़ी सी मिकदार केक को सॉफ्ट और केक रस को क्रिस्पी बनाएगी। फिर ठंडा का इत्तेमाम दही से करते हैं। 2 खाने वाले चम्मच भर के लिया है। ये केक को फुलाने का काम भी करेगा, यानी अच्छी तरह केक राइज होगा। अंडों की बू को दूर करना बहुत जरूरी है। सो अंडों की बू को महका देते हैं 1 चाय की चम्मच वनीला एसेंस से। केक रस मक्खन से भी बनाए जाते हैं, लेकिन हम क्योंकि बहुत लाइट वे में बना रहे हैं तो सो हमने इसमें 10.5 टेबल स्पून यानी 10.5 खाने वाले चम्मच कुकिंग ऑयल लिया है। आप भूले से भी इसमें ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल ना कीजिएगा। कोई भी ऐसा कुकिंग ऑयल जिसकी अपनी कोई खास कुदरती बू ना हो, वो बेस्ट रहेगा। आप चाहें तो इसमें ब्राउन शुगर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन यकीन जाने शक्कर के साथ इसका बहुत ऑसम टेस्ट बनता है। शक्कर इसमें लाइट कलर की इस्तेमाल ना करें। ये देखें, डार्क कलर की शक्कर जो गुड़ से बनती है ना, उससे कमाल का जायका तो आएगा ही, साथ ही कलर भी केक रस का बहुत अच्छा लगेगा। छानी हुई शक्कर हम 5 खाने वाले चम्मच भर के ले रहे हैं, मीन्स 5 टेबल स्पून। ये वही चम्मच है जो हम चावल खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस शक्कर को ग्राइंड करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब शक्कर को बैटर में डालकर मिठास खो लेते हैं। अगर आप किसी भी हेल्थ इश्यू की वजह से शक्कर मजीद कम करना चाहते हैं तो 3 टेबल स्पून से कम बिल्कुल भी ना कीजिएगा। अगर आप हैंड विस्क का इस्तेमाल करें तो इस सूरत में आप 2 मिनट तक लाजमी फेंट लें। एग बीटर से हमने 1 मिनट तक अच्छी तरह से फेंट लिया है, बीट कर लिया है। आपको केक रस बनाने के लिए बिल्कुल भी मशीन की जरूरत नहीं है। यहाँ मैं आपको मैदे के मुताबिक बताती चलो। हमने 10.5 टेबल स्पून यानी 10.5 खाने वाले चम्मच भर के मैदा लिया है। इसे अच्छी तरह से पहले छान लिया था। मैदे को जब छाना जाता है तो ये लाइट वेट हो जाता है। बेकिंग पाउडर आधी चाय की चम्मच के साथ हमने 1 चाय की चम्मच भर के शामिल कर दी, यानी 1.5 टीस्पून इसमें बेकिंग पाउडर गया है। सभी को पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ मैं बता दूं, आपका केक जिस कदर नरम होगा ना, केक रस उतने ही नरम लेकिन क्रिस्पी बनेंगे। अगर केक हार्ड बनेगा तो आपके केक रस भी थोड़े सख्त होंगे। परफेक्ट और बेहतरीन केक बनाने के लिए जरूरी है कि आप इतना ही विस्क करें। जैसे ही देखें ना कि इसमें से लम्स खत्म हो गए, आपने बीट करना बंद कर देना, यानी ओवर मिक्सिंग बिल्कुल भी नहीं करनी। क्योंकि यहाँ अगर आप मैदा डाल लेने के बाद ओवर मिक्सिंग करेंगे ना, उससे भी केक समटाइम्स हार्ड बन जाता है। यहाँ 1/4 टीस्पून हमने ऑरेंज फूड कलर लिया है, थोड़ा सा डाल लेते हैं। इसे मिक्स करके फिर देखेंगे क्या मजीद डालने की जरूरत है या बस इतना ही काफी है। मेरे ख्याल है बकाया बच जाने वाला जो ऑरेंज फूड कलर है ना, वो भी इसमें डाल देते हैं, ताकि जब केक रस तैयार होना तो उनका खूबसूरत सा कलर आए। अगर आप परफेक्ट बेकरी स्टाइल केक बनाना चाहते हैं तो क्रीम केक्स जैसे ईद मिलादुन नबी पे मुख्तलिफ तरह के क्रीम केक्स बनाए जाते हैं। उन सभी की रेसिपीज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगी। केक का मिक्सचर तो अच्छी तरह से रेडी हो गया। सो हमने एग बीटर ऑफ कर दिया। बेकिंग ऑयल पे बटर पेपर लगाने से पहले ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं। इस ऑयल को अच्छी तरह से टिश्यू या फिर ब्रश की मदद से किनारों तक अच्छी तरह से फैला दें। यहाँ मैं बताती चलूँ, बेकिंग पैन का साइज 8 बाय 8 इंचेस है। यहाँ मुझे जल्दी थी, सो मैंने बटर पेपर को बिल्कुल भी कट नहीं किया, बस आराम से हल्का सा इसमें रखते हुए हाथों से फैलाया। ऑयल की वजह से इसके साथ ही चिपक गया। बटर पेपर अगर कहीं से फोल्ड हो जाए तो उसको सही करने का ये तरीका है कि हल्का सा ऑयल का ब्रश वहाँ करके उसको प्रेस करेंगे ना तो साथ ही चिपक जाएगा। एक्स्ट्रा जो बटर पेपर है उसे हमने काट के अलग कर दिया। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो बटर पेपर आप घर में कैसे बना सकते हैं। इसी तरह आइसिंग शुगर किस तरह से बनती है, सभी की रेसिपी का लिंक ऊपर आपको आई बटन में नजर आ रहा होगा, उसे क्लिक करके रेसिपी
देख सकते हैं। चम्मच की निस्बत मुझे स्पैचुला इसलिए भी पसंद है कि इसकी वजह से केक का बैटर सभी आप निकाल सकते हैं, थोड़ा सा बैटर भी ज़ाया नहीं होता। जब हम केक का बैटर अच्छी तरह से फेंटते हैं ना तो इसमें एयर बबल्स आ जाते हैं। 1 मिनट के लिए इसे टैप करते हैं या जिसे छटक लेना कहते हैं, इससे एयर बबल्स खत्म हो जाएंगे। ये देखिए केक तैयार हो जाने के बाद का मैं आपको सीन दिखा रही हूँ, कितना अच्छा है, एक जैसे लेवल का बना है। ये गुंबद की तरह ऊपर से फूला हुआ ना बने और एक लेवल में बने, इसके लिए मेरे पास चॉपस्टिक थी, मैं उसी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप इस स्टेप को फॉलो कर लेंगे ना, केक रस बनाते हुए केक का ऊपर का हिस्सा आपको काट के अलग नहीं करना पड़ेगा, यानी बिल्कुल भी केक ज़ाया नहीं होगा। पतीले या इवन क्या अगर आपने ओवन में भी बेक करना है तो इसके लिए मैं बताती चलूँ, 2 छोटे बाउल्स में हमने पानी डाला है। जब पानी बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाएगा इसका मतलब है कि ये बेकिंग के लिए परफेक्ट टेम्परेचर तैयार हो गया है। ओवन में बेक कर रहे हैं तो आपने 10 मिनट तक 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसे प्री हीट कर लेना है। पतीले को हमने 5 मिनट्स के लिए प्री हीट कर लिया मीडियम लो हीट पे। जिस तरह चावल को दम देते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह से हमने किचन टॉवल से ढक्कन को कवर किया हुआ है। ये हैवी बॉटम का पतीला है। जब हमने केक रख दिया उसके बाद हम हीट को बिल्कुल लो रख रहे हैं। बिल्कुल लो हीट पे केक को बेक होते तकरीबन 45 मिनट्स हो चुके हैं। देखिए कितना अच्छा फूल चुका है। उंगली से चेक किया तो केक का दरमियान का हिस्सा भी थोड़ा कच्चा लग रहा है। स्टेज पे अगर आपने छुरी या टूथपिक का इस्तेमाल करते चेक करने की कोशिश की तो एकदम से इसमें से एयर निकल जाएगी और जितना फूला हुआ है ना एकदम से डिज़म हो जाएगा। केक को बेक होते पूरे 60 मिनट्स गुजर चुके हैं। अच्छी सी खुशबू आने लगी है। छुरी से चेक किया, देखें बिल्कुल ये क्लीन है, इसका मतलब है अच्छी तरह से बेक हो चुका है। केक बेक होने के बाद अगर आप इसे ठंडा करने के लिए रैक पे छोड़ देंगे तो ये बहुत हार्ड हो जाएगा। इसके लिए मैं आपको बताती चलिए, मैं आपको अपनी बेकिंग की हर वीडियो में ये बात बताती हूँ कि इसे बेक हो जाने के बाद हम एक दूसरे पतीले में रखते ढक्कन से कवर कर देंगे तकरीबन 1 से 1.5-2 घंटा तक। जब ये अपनी ही हीट में ठंडा होगा ना तो ये इतना सॉफ्ट हो जाएगा कि आप हैरान होंगे। केक क्योंकि रात को 12-1 बजे तक बेक हुआ था, सो नेक्स्ट डे अब हम अपना नेक्स्ट सीन रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये देखें कितनी जल्दी केक मोल्ड से ये बाहर आ गया और बटर पेपर हम इसका अलग कर रहे हैं। बिल्कुल लो हीट पे केक बेक किया है और ये देखें हल्का सा भी कहीं से भी केक नहीं जला। याद रखिए जब तक केक खूब अच्छी तरह से नॉर्मल टेम्परेचर पे ना आ जाए तब तक आपने इसकी कटिंग स्टार्ट नहीं करनी। केक के चारों किनारों को हम बस बारीक सा कट करते हुए अलग कर रहे हैं। ये केक के कटे हुए किनारे बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होंगे, बल्कि बच्चे तो सिर्फ 1 मिनट लगाएंगे इन्हें ख़त्म करने में। केक रस की कटिंग के लिए हम सबसे पहले केक पे निशान लगा लेते हैं ताकि केक रस टेढ़े मेढ़े ना कटे, एक साइज के हों। केक पर हल्का सा निशान आ गया, सो अब हम इसे तेज छुरी की मदद से काट लेते हैं। सबसे पहले दरमियान से हाफ कट कर लिया है, एक हिस्से को हम अलग करके रख रहे हैं ताकि इन्हें काटने के लिए हमें थोड़ी खुली स्पेस मिल सके। केक रस की कटिंग टिप्स में मैं आपको ये बता दूं, जब आप एक जितनी मोटाई के केक रस कटिंग करेंगे ना तो उसका ये फायदा होगा कि इन्हें बेक होने में यकसा टाइम लगेगा। केक के कटे हुए सभी पीसेस को हम प्लेटर में शिफ्ट कर रहे हैं। केक के बकाया आधे हिस्से को भी हम केक रस की शेप में काट रहे हैं। ये केक के पीसेस अभी तो आपको खूबसूरत से येलो कलर में नजर आ रहे हैं ना, जब ये बेक होंगे तो इन पे बहुत प्यारा सुनहरी रंग आ जाएगा। केक के कटे हुए पीसेस को हम बेकिंग ट्रे में लगा देते हैं। बस इसमें ये ध्यान रहे कि सभी केक के पीसेस में थोड़ा थोड़ा सा डिस्टेंस होना चाहिए। इस तरह से सभी केक पीसेस में से एक्स्ट्रा हीट निकलती रहेगी। ये केक पीसेस बच के इन्हें सेकंड बैच में हम बेक करेंगे। स्टैंड के ऊपर हम गत्ते का बना हुआ केक बेस रख रहे हैं। आपको 5 से 10-15 रुपए में आसानी से मिल जाएगा। पतीले को मीडियम लो हीट पे 2 मिनट तक हमने प्री हीट कर लिया। हाथ में जब हीट फील हो ना तो इसमें बेक करने के लिए केक रस रख दें। केक बेस की वजह से एक मुनासिब हीट केक रस को मिलेगी और नीचे से अच्छी सुनहरी रंगत आएगी और ये बिल्कुल नहीं जलने पाएंगे। केक रस की ट्रे पतीले में रखती हमने हीट को बिल्कुल लो कर दिया था। 15 मिनट के बाद एक दफा चेक कर लेते हैं, अभी इन पे कलर नहीं आया, तो 12 से इसको ढक्कन से कवर करें। हीट को बिल्कुल लो ही रख रहे हैं। केक रस को बिल्कुल लो हीट पे दम वाली आंच पे बेक होते हुए 45 मिनट्स यानी 45 मिनट्स गुजर चुके हैं। इन पे बहुत अच्छी सुनहरी रंगत आगे देखें, हल्का सा भी जलने नहीं पाए। सो सभी केक रस की साइड को हम चेंज करें। सभी केक रस की साइड्स को हमने चेंज कर देने के बाद इसे बिल्कुल लो हीट पे ही दोबारा से हम बेक कर रहे हैं ताकि दूसरी साइड से भी अच्छी सी सुनहरी रंगत आ जाए। हीट बिल्कुल लो ही रख रहे हैं हम। अच्छा यहाँ मैं आपको बता दूं 45 मिनट्स के बाद हल्का हल्के से गत्ते की खुशबू आपको महसूस होने लग जाएगी, लेकिन गत्ता बिल्कुल भी नहीं जलेगा, आपने टेंशन नहीं लेनी। केक रस दूसरी साइड से तकरीबन 20 मिनट्स मजीद बेक करने के बाद तैयार हो गई। ये देखें सुभान अल्लाह कितना जबरदस्त रंगत आई है। ये केक रस बेकरी स्टाइल में है, यानी जब इन्हें तोड़े तो अंदर से येलो है और बाहर से सुनहरी रंगत है। ये मैं आपको नीचे से भी उठा के दिखाती, देखिए हल्के से भी नहीं जले।
केक बेस रखने वाला जो मेरा सीक्रेट टिप है ना, ये आपको किसी भी कुकिंग चैनल पर नहीं मिलेगा। केक रस जब बेक हो जाएंगे ना, तो इन्हें आपने रैक के ऊपर तकरीबन 20 से 25 मिनट्स के लिए रखना है। ये स्टार्ट में आपको नरम लगेंगे, लेकिन जैसे जैसे इन्हें हवा लगेगी ये खस्ता होते जाएंगे और कड़क हो जाएंगे। यहाँ मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो में लाइक के बटन को क्लिक कर देने के साथ साथ फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस चैनल पे आप कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए नीचे आपको ब्लैक सब्सक्राइब का बटन नजर आ रहा होगा ना, उसे क्लिक करने के साथ साथ अगर आप बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे ना, तो आपको नई अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। दुआ में याद रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।